27 मिलियन चला है आपका जो सोना दे वाला है। जी। उसके बाद सोना पांडे का भी 15 मिलियन चला है और अभी तमाम कई सारे रील है। तो एक एक्ट्रेस थी पता नहीं क्या उसका दिमाग था, उसको लगा वो परफ्यूम है। उसने उसको लिया और आने लगी। उसके बाद बोली सर चिप चिप कर रहा है। ऐसा था कुछ। केसरी लाल यादव क्योंकि वो नेचर के बहुत अच्छे हैं, हर किसी को भाई मानते। आतिश गुप्ता और अटल जी दोनों उस वक्त के बहुत फेमस थे। अटल जी और आतिश गुप्ता बहुत काम करते थे उसमें, बहुत काम। और मैं इन दोनों के पास काम करता था क्योंकि जो मेरे सीनियर जिनके नीचे मैं काम करता था वो इन दोनों का काम करता। अभी वो एक वक्त था जब मुझे 1500 रुपये मिलते थे एक दिन, और आज का भी वक्त है जो मैं एक दिन के 20-20 हजार रुपये लेता हूँ। मेकअप शुरू करता हूँ ना तो मैं ये सोच के करता हूँ कि मुझे इनको जहर बना। ऑनलाइन मेरे पास क्लाइंट्स और ज्यादा बढ़े तो मेरा काम भी इससे काफी बढ़ गया, एक्सपोज हो जाए पॉडकास्ट के माध्यम से। तो मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो इस इंडस्ट्री से नहीं है, उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या था कि मम्मी पापा बोलते थे तुमको पढ़ाया लिखाया ये काम करने के लिए, लड़कियों के फेस पे मेकअप करोगे ये वो, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तो बोलते भी थे रिश्तेदार क्या करा रहे हो लड़के को, हमारे खानदान में किसी ने ये किया नहीं। डायरेक्टर्स मिले, नए नए क्लाइंट्स मिले, क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरी वीडियोस बहुत वायरल हुई। तो जो ऑफलाइन क्लाइंट्स थे वो तो थे ही। माँ से बोला अपनी माँ से कि ऐसा ऐसा, उनको कन्विंस किया फैमिली को। फैमिली बहुत मुश्किलों के बाद कन्विंस हुई। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में दिए 15,000 रुपए। अच्छा। उस 15,000 से मैंने नॉर्मल सी किट बनाई। जैसे सिंगर में फीमेल सिंगर है अनु दुबे जी। अच्छा, आप जानते होंगे? जानता हूँ मैं उनका। तो जो शादी विवाह के गीत ज्यादातर गाती हैं, वो मुझे एक अपने छोटे भाई जैसा मानती है। मतलब घर पे भी आना जाना सब कुछ, मतलब केयर करना, तो वो मुझे बहुत ज्यादा ही है। तो मुझे मजा आने लगा इंडस्ट्री में, पैसे भी मिलते थे, फ्री में घूमना उमना सब कुछ। तो मैंने सोचा चलो यार यही काम बढ़िया है और पैसे मिल ही रहे हैं तो यही करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राकेश गिरी और आप देख रहे हैं रियल हिंदुस्तानी। फेस टू फेस के इस नए एपिसोड में आज के जो मेहमान हैं वो मेक ओवर शिबू जी हैं। तो आइए इनके जर्नी के बारे में जानते हैं। तो शिबू जी, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और रियल हिंदुस्तानी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। तो शिबू जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो ये रील बनाने का जर्नी कैसे स्टार्ट हो गया आपका? रील तो अभी कुछ समय पहले से हम लोग बनाना शुरू किया हम लोगों ने। उससे पहले कहाँ हम लोग रील्स बनाते थे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पहले रील्स का ही ऑप्शन नहीं था। हम लोगों ने तो उस टाइम से मेकअप शुरू किया था जब इंस्टाग्राम पे रील का ऑप्शन नहीं था, और रील्स बनाते थे तो लोग टिकटॉक पे बनाते थे। आपको टिकटॉक के बारे में पता होगा शायद। तो मेकअप तो आप काफी पहले से कर रहे हैं, तो ये रील बनाने का आइडिया अचानक से कैसे आ गया? रील बनाने का आइडिया इसलिए आया कि मैं देखता था मेरे साथ जितने भी आर्टिस्ट काम करते हैं, तो मैं उनको देखता था कि जैसे एक्ट्रेस और एक्टर सब रील्स डाल रहे हैं और व्यूज देख रहा हूँ सबके, और रील से ही सबका नाम और अच्छा होता जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। तो मैंने ट्राई किया, बट अभी फेमस होने का दौर मेरा अभी कुछ दिनों पहले से ही आया। अभी रिसेंटली आपके काफी सारे वायरल काफी चले हैं। 127 मिलियन चला है आपका जो सोना दे वाला है। जी। उसके बाद सोना पांडे का भी 15 मिलियन चला है और अभी तमाम कई सारे रील ऐसे हैं जो 10 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन, काफी सारे इनके रील जो हैं अभी रिसेंटली वायरल हुए हैं। तो ये कैसा लग रहा है जब आपका पहला 27 मिलियन गया था, तो क्या दिल में किस टाइप का? ये तो सीधी सी बात है, हर किसी को खुशी होगी। अगर आपका ही ये पॉडकास्ट का कोई वीडियो 10 मिलियन चला जाए, आपको कितनी खुशी होगी? सही बात। तो वही खुशी हुई थी कि मतलब मेरे जैसा टेक्नीशियन जिसका वीडियो पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, तो इससे बढ़कर खुशी क्या? तो जैसे रील जब वो वायरल नहीं थे और रील वायरल, लगातार वायरल होने के बाद किस टाइप का आपका चेंजिंग आया, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में? दोनों में चेंजिंग आया। ऑफलाइन में ऐसे चेंजिंग आया कि अब मुझे लोग ऐसे बुलाते हैं तो पूछते हैं कि आप रील्स बनाएंगे तो उसका पे आउट भी लेंगे। तो मैं बोलता हूँ नहीं, कोई पे आउट नहीं है, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है। मुझे शूट करता हूँ मैं जिनके साथ, उनका मैं हर सॉन्ग का 1-2 रील डालता हूँ प्रमोशंस के लिए। और ऑनलाइन में इसलिए चेंजेस आया कि मुझे नए नए डायरेक्टर्स मिले, नए नए क्लाइंट्स मिले, क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरी वीडियोस बहुत वायरल हुई। तो जो ऑफलाइन क्लाइंट्स थे वो तो थे ही, ऑनलाइन मेरे पास क्लाइंट्स और ज्यादा बढ़े, तो मेरा काम भी इससे काफी बढ़ गया। तो ये फायदा हुआ। अच्छा, जैसे आप लंबे समय हो गए आपको
मेकअप आर्टिस्ट पे काम करते हुए। तो कभी कोई वैसा मतलब मोमेंट रहा, मतलब कि कभी जैसे आप किसी का मेकअप करने गए अभी या पहले, मतलब जब स्टार्ट कर रहे थे तो किसी जी। का मेकअप वैसा खराब हो गया, कोई वैसा किस्सा बताना चाहें? खराब का तो किस्सा नहीं, पर एक किस्सा है बहुत काफी इंटरेस्टिंग। करीब 3 साल पहले जब अच्छा। मैं इतना फेमस नहीं था, हम्म, तो मैं उस आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो मेकअप सेट था। अच्छा। हम लोग ना जब मेकअप करते हैं तो कंटोर करते हैं। कंटोर जब करते हैं, जैसे चिक्स पे कट करना होता है, यहाँ कट करना होता है, तो लड़की को बोलते हैं पाउट दो। पाउट मतलब कि फेस ऐसा पाउट, जैसे जैसे लड़कियां पाउट बनाती है ना, अच्छा। तो हम लोग बोलते हैं लड़कियों को पाउट दो। तो एक आर्टिस्ट थी, काफी, अभी उनका बहुत तगड़ा नाम है, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता हूँ। तो उनको मैंने बोला पाउट दो। अच्छा। तो वो मेकअप टेबल पे ढूंढने लगी कि पाउट क्या है, ऐसे ऐसे ढूंढने लगी। तो मैंने उसको बोला पाउट इसे कहते हैं, मैंने बना के दिखाया, पाउट ऐसे, इसको पाउट कहते हैं। वो बहुत एक वो कैसा किस्सा था। और आज वो लड़की आज भी कहीं भी जाती है तो उसे जब कोई बोलता है पाउट, तो वो उस चीज को हमेशा याद करके खुश हो जाती है। तो वो था एक। और एक ऐसा था कि एक हेयर स्प्रे होता है जिसे हम बाल में मारते हैं, जिससे बाल सेट करते हैं। तो एक एक्ट्रेस थी, पता नहीं क्या उसका दिमाग था, उसको लगा वो परफ्यूम है। उसने उसको लिया और मारने लगी। उसके बाद बोली सर चिप चिप कर रहा है। ऐसा था कुछ। तो वही फनी मोमेंट था। बाकी मेकअप खराब होने वाला सिस्टम तो स्टार्टिंग में हुआ ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना फेमस और इतना अच्छा मेकअप में नहीं करता था, इतना फेमस भी नहीं था मैं। तो उस टाइम तो बहुत दिक्कतें होती थी, क्योंकि कई बार एक्ट्रेस बोलती थी कि नहीं आप अपने सीनियर को बुला के लाओ, क्योंकि मैं एक जूनियर मेकअप आर्टिस्ट था। तो उस वक्त हुआ, तो ऐसे नॉर्मली हुआ था। उसके बाद तो बस जुनून था कि नहीं बहुत अच्छा करना है। जिन आर्टिस्ट ने मुझे मना किया है, और उन्हीं आर्टिस्ट को मुझे मेरे से मेकअप कराने के लिए तरसना पड़े उस टाइप। और आज मैं वैसा ही हूँ आपके सामने, तभी आप यहाँ मुझे देख रहे हैं। मेकअप आर्टिस्ट बनने का मतलब ये जो है कहाँ से आया था? कोई आपके फ्रेंड सर्किल में था या किसी को आप ऑनलाइन देखते थे? कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ था? इसका एक किस्सा है, मैं सुनाता हूँ आपको। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था मेकअप आर्टिस्ट बनने में। अच्छा। मैं तो स्टडी कर रहा था। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर की तैयारी कर रहा था। अच्छा। मैंने 12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन कर रहा था मैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसका फॉर्म भरा जाता है। तो मेरा माइंडसेट वही था कि मुझे वो करना है। तो कॉलेज जैसे ही 12th कंप्लीट किया ना, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। मेरे बड़े भाई हैं, शिवराज नाम है उनका, तो उनका डांस ग्रुप चलता था इस इंडस्ट्री में। अटल सर हैं, उनके साथ वो काफी काम करते थे उस वक्त शूट भी उतने बड़े नहीं होते थे, पर शूट्स कंटिन्यू होते थे। तो भाई मुझे बोलते थे, मैं घर पे ही रहता था, कि तुम घर पे बड़े बड़े क्या करोगे, चलो मेरे साथ, मैं तुमको शूटिंग दिखाता हूँ। मैं चला जाता था शूटिंग देखने। अच्छा। वहां अब देख के तो मजा आएगा नहीं। कभी कभार भाई को लगता था कि मेरे पास डांसर्स कम है, तुमको भीड़ में पीछे खड़ा कर देता हूँ, तुम खाली हाथ वाथ हिलाना, तो वो भी कवर हो जाएगा, तो मेरा एक बंदा भी मैनेज हो जाएगा। तो ऐसा होने लगा, क्योंकि मेरे पास भी कोई काम नहीं था, कंटिन्यू होने लगा, तो धीरे धीरे मैं डांस सीख गया। अच्छा। मैं डांसर बन गया। मैंने 2 साल बैकग्राउंड डांसिंग किया इसी लाइन। अच्छा। और जब डांस करते करते मैं बोर हो गया, क्योंकि सावन के वक्त ये लोग धूप में पत्थर पे नंगे पाँव काम करवाते थे, तो वो इरिटेटिंग था बहुत। वो मैं झेल ही नहीं पाया। अच्छा। उसके बाद मैंने देखा कि शूटिंग सेट पे कौन सबसे इजी काम करता है और किसका काम सबसे रिलैक्सेबल है। तो मैंने देखा डायरेक्टर भी पूरे दिन परेशान रहता है, डीओपी भी कैमरा लेके पूरे दिन परेशान रहता है, इधर उधर, एक्ट्रेस भी जब उनको बुलाएंगे वो सेट पे आके काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने देखा कि एक मेकअप आर्टिस्ट है जो मेकअप कर देता है और उसके बाद अपना असिस्टेंट लगा देता है, उसके बाद आराम से अपना एसी रूम में बैठ के चिल मारता है। मैंने बोला अब यही करना है मुझे। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया। और वो मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट प्रोफेशन बनाना है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बस ये सोच रहा था कि जब तक मेरी स्टडी कंप्लीट होगी मैं पार्ट टाइम इसको रखूंगा और इससे थोड़ा अर्न करूंगा, जिससे पढ़ाई में मेरी हेल्प हो जाएगी। पर धीरे धीरे करता मैं कब इतनी आगे आ गया, मैं इसमें ही इतना पैसा कमाने लगा कि फिर मैं वो चीज कर ही नहीं पाया। और आज मैं प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट ही बन गया। यही मेरा करियर है। और तो जब आपने सोचा कि मतलब मेरे को फुल टाइम करना है,
तो इसमें क्या क्या स्ट्रगलिंग रहा था? स्ट्रगलिंग तो बहुत रहा था। जब मैंने सीखना शुरू किया था ना, तो 1.5 साल तो मुझे 1.5 साल में जो मेरे गुरु स्टार्टिंग में जो काम पाना कितना मुश्किल था? स्टार्टिंग मतलब बहुत हुआ था कि पैसे मिलते ही नहीं थे। 1.5 साल तो 1 रुपया नहीं मिलता था मुझे। अच्छा। और बस से ट्रैवल करना, घर से ही पैसे लेके जाना, कहीं भी जाना था तो घर से ही पैसे लेके जाना। उस टाइम माँ बाप भी बहुत बोलते थे कि तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, तुम घर से ही पैसे लेके जा रहे हो, कुछ दे नहीं रहे हो। 1.5 साल बहुत होता है। और 12th कंप्लीट करने के बाद थे आप शायद 1.5 साल? फुल टाइम। तो वो बहुत वो ऐसा था कि माँ बाप भी ताने मारते थे कि हमने तुमको पढ़ाया इसीलिए, इसी लाइन में जाने के लिए, लड़कियों के मुंह पे मेकअप करने के लिए, नाचने गाने के लिए, ये सब लगता था। पर 6 महीने मैंने करके स्किप भी कर दिया था। इसलिए मैंने 2 महीने फैक्ट्री में भी काम किया है, लोहे की फैक्ट्री में सरिया उठाया मैंने। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब 6 महीने मैंने गंवाए हैं तो मैं उसी में टाइम देता हूँ। फिर मैंने शुरू किया। फिर मुझे पैसे नहीं मिलते थे, धीरे 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 मुझे 150 रुपये मिले पहली बार। वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब आपको लगा कि नहीं मतलब मैं यहाँ पे इस चीज को कंटिन्यू कर सकता हूँ? वो टर्निंग पॉइंट जब आया, मुझे एक डायरेक्टर मिले बहुत पहले। जब मैं मेकअप असिस्टेंट ही था, 300 रुपये मिलते थे। मैं किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को असिस्ट करता था जब नजफगढ़ में शूट होते थे। तो धीरे धीरे एक डायरेक्टर था जिसके पास कंटिन्यू ही शूट्स करते थे हम लोग, जो जिनको मैं असिस्ट करता था वो उसी डायरेक्टर के पास शूट करते थे। जिस डायरेक्टर का नाम था आतिश गुप्ता। अच्छा, हाँ, उसमें मैं काफी नाम था उनका। हाँ, आतिश गुप्ता और अटल जी, दोनों उस वक्त के बहुत फेमस थे। अटल जी और आतिश गुप्ता बहुत काम करते थे उसमें, बहुत काम। और मैं इन दोनों के पास काम करता था, क्योंकि जो मेरे सीनियर जिनके नीचे मैं काम करता था वो इन दोनों का काम करते थे। तो ये देखते थे मेरे को, तो इन दोनों ने एक बार ऑफर किया मेरे को। ये देखते थे ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है और मेकअप भी अच्छा करता है। तो इन लोगों ने मुझे कहा कि एक काम करो, तुम अपना मेकअप किट बनाओ, हम तुमको हेल्प करेंगे, हम तुमको डायरेक्ट शूट देंगे, महीने का 20-25 शूट हम तुमको देंगे, तो तुम अपना करो। तो तुमको अगर पैसे भी चाहिए किट बनाने के लिए तो वो भी हम देते हैं। तो मैंने बोला नहीं सर, पैसे नहीं चाहिए मुझे, बस आप मुझे ये श्योरिटी दो कि आप मुझे काम दोगे तो मैं बना लूंगा। फिर मैंने माँ से बोला, अपनी माँ से, कि ऐसा ऐसा, उनको कन्विंस किया फैमिली को। फैमिली बहुत मुश्किलों के बाद कन्विंस हुई। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में दिए 15,000 रुपये। अच्छा। उस 15,000 से मैंने नॉर्मल सी किट बनाई, क्योंकि उस वक्त पे पैसे भी बहुत कम मिलते थे, 1500 रुपये मिलते थे मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा। तो वही 1500 से फिर मैंने कुछ दिन काम किया, फिर मैंने 2,000 अमाउंट कर दिया मेरा, क्योंकि मैं अच्छा खासा काम करता था उस वक्त भी, और अच्छा काम करता था तो लोगों को देने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे को दिया उन्होंने। फिर भी मैं यही सोचता था कि नहीं, पढ़ाई करने के बाद मुझे वही करना है। जब धीरे 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 दौर आया, अलीपुर शिफ्ट हो गई इंडस्ट्री हमारी। यहाँ पे जब शिफ्ट हुई तो मैंने देखा यहाँ पे कन्वेंस का था, और तो अमाउंट बढ़ गया हमारा अमाउंट सीधा 5,000 हो गया उस वक्त। जब 5,000 रुपये मिलने लगे ना, और जब मैं 5,000 में से 4-3,000 रुपये डेली घर पे देने लगा ना, तो मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए कि लड़का पैसा दे रहा है। वो दिन मतलब कितने सालों बाद वो दिन आया जो आपको लगे कि हाँ मतलब मैं अच्छा खासा पैसे भी कमा रहा हूँ और मतलब अब ठीक ठाक मतलब सक्सेस हो चुका हूँ और आगे भी मतलब मैं जा सकता हूँ इसमें? तो वो कितने साल बाद आया? 1.5 साल तो मैंने स्ट्रगल ही किया था। किए थे। उसके बाद 6-7 महीने मुझे किट बनाने के बाद भी थोड़ा स्ट्रगल करना था कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं इंडस्ट्री में। करीब 2.5 साल मान लीजिए, 2.5 से 3 साल, मतलब 2.5 से 3 साल मान लीजिए। हाँ, इस लाइन में मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। हाँ, उसके बाद क्योंकि अमाउंट अच्छा खासा आने लगा था, उसके बाद मैं समझ गया कि नहीं, इसमें मैं करियर बना सकता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी को स्किप कर दिया। तो स्टडी जो कर रहे थे तो उसका फिर क्या हुआ था? स्किप कर दिया, क्योंकि इसमें इतना घुस गया, फिल्म करने लगे, ऐड करने लगे, यहाँ जाना वहाँ जाना, तो वो स्टडी में कंटिन्यू कर ही नहीं पाया। तो उसमें इंटरेस्ट था या नहीं, या ऐसे जबरदस्ती कर रहे थे घर वाले के दबाव में? करना तो था वही मुझे, बट क्या था कि अब इसमें घुस गया। अब मुझे एक लालच यहाँ से ये था कि मैं देश विदेश सब घूमने लगा यहाँ से, तो मुझे मजा आने लगा इंडस्ट्री में। पैसे भी मिलते थे, फ्री में घूमना घूमना सब कुछ। तो मैंने सोचा चलो यार यही काम बढ़िया है और पैसे मिल ही रहे हैं तो यही करते हैं, तो फिर यही करने लगा। तो अब तो आपको लॉन्ग टाइम हो गया और आपने नॉर्मल से लेके अब भोजपुरी में जो बड़े बड़े स्टार हैं उन सब के साथ अब तो आपने काम कर लिया है। अभी वो एक वक्त था जब मुझे 1,500 रुपये मिलते थे एक दिन, और आज का भी वक्त है जो मैं एक दिन के 20-20 हज़ार रुपये लेता हूँ। अच्छा। ठीक है,
तो वो बीच का जो समय था वो बहुत समझ ले स्ट्रगल ही था। स्ट्रगल ही था। बट आज ऐसा लगता है कि मैंने जितना टाइम इन्वेस्ट किया इस इंडस्ट्री में वो मेरा सफल रहा, क्योंकि अच्छे पैसे मिलते हैं, अच्छी इज्जत मिलती है, नाम मिलता है। अब तो फैंस भी बहुत सारे हो गए क्योंकि रील्स वायरल हो रही है, और बस यही प्यार। अच्छा, तो अभी जैसे आपने जो सोचा था शुरू में, जैसे मान लो कि जैसे कोई भी किसी लाइन में जब स्टार्टिंग करता है तो कहीं ना कहीं एक एम लेके चलता है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, चाहे इसके जैसा बनना है। तो अभी तक आपको क्या लगता है कि मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ या पहुँचना है अभी? तो मैं बताता हूँ आपको, मेरे को किसी के जैसा नहीं बनना है। नहीं, फिर भी एक एम हो, मतलब कि हाँ वहाँ तक पहुँचना हो, वैसा मतलब हो चुका है या अभी मतलब करना है? एम तो है ही, मेरा एक एम है इस इंडस्ट्री का, मतलब इंडस्ट्री से ही रिलेटिव है। जो मैंने दिक्कतें झेली है मेकअप सीखने में और इसको करियर बनाने में, वो बच्चे जिनके पास पैसे नहीं होते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जिनके माँ बाप में भी थोड़ी दिक्कतें होती हैं, जिनके माता पिता भी नहीं होते, जो ऐसे बच्चे हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते पैसे की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से। मैं एक ऐसा एकेडमी खोलना चाहता हूँ जिसमें वो बच्चे आके सीखें और उनको वहां से वर्क मिले और देश विदेश हर जगह फैल के काम करें। मेरा यही एक सपना है, वहां तक आपको पहुंचना है, मतलब वही चीज करना है मेरे को। तो अभी तक आपने काफी सारे आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया है, काफी सारी एक्ट्रेस के साथ भी काम किया है, तो अब तक में किसका बिहेवियर सबसे ज्यादा मतलब कूल लगता है या अच्छा लगता है, जिनके साथ आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं? देखिए, मेरे लिए सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, जितनी एक्ट्रेस हैं, जितने एक्टर हैं, जितने सिंगर हैं, बहुत अच्छे हैं सभी। बहुत हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। अब मैं किसी पर्टिकुलर एक का नाम लूँ तो जैसे सिंगर में फीमेल सिंगर है एक अन्नू दुबे जी। अच्छा, आप जानते होंगे? जानता हूँ मैं उनका, तो जो शादी विवाह के गीत ज्यादातर गाती हैं, और वो मुझे एक अपने छोटे भाई जैसा मानती है, मतलब घर पे भी आना जाना सब कुछ, मतलब केयर करना, तो वो मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छी लगती है। पर्सनली लेवल पे आपका उनसे जुड़ा हुआ है, मतलब कनेक्शन है, एक हार्ट टू हार्ट ऐसा है। और कोई मतलब एक्टर में किसी के साथ वैसा कॉम्बिनेशन? एक्टर में तो बहुत सारे एक्टर हैं, क्योंकि सारे ही अपने खास हैं। जिसके साथ मैं काम करता हूँ अच्छा, उनसे लगाव हो ही जाता है, क्योंकि मेरा नेचर है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के एक्टर तो सारे ही अच्छे हैं, किसी पर्टिकुलर एक का नाम लेना मुश्किल हो जाएगा इस वक्त। सही बात है, क्योंकि सारे अच्छे हैं। अच्छा, आप तो अपने लाइफ में मतलब सक्सेस हो चुके हैं, आपके जो फ्रेंड थे वो अभी मतलब क्या कर रहे हैं, या मतलब अभी बातचीत होता है तो क्या कहते हैं आपके बारे में? मेरे जो फ्रेंड है, मैंने ज्यादा फ्रेंड नहीं बनाए, मैंने 4-5 दोस्त बनाए, जो ऐसे बनाए जो मेरे स्ट्रगल से लेके अभी तक मेरे साथ हैं, जो मेरे अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, हर समय मेरे साथ रहते हैं। दोस्त आप उसी को कह सकते हैं जो आपका बुरा वक्त, अच्छा वक्त दोनों एक साथ देखे। नहीं, कुछ बचपन के भी जो होते हैं, मतलब बचपन के ही दोस्त, जो बचपन के दोस्त थे वो अभी तक है। जो कहते हैं ना कि तरक्की से जलना, वो तो धीरे धीरे अपने आप ही साइड हो जाते हैं, है ना। जो आपके अच्छे और सच्चे दोस्त होते हैं वो आपको पकड़ के रखते हैं। तो वही 4-5 मेरे दोस्त हैं जो अभी तक मेरे साथ। तो किस टाइप का मतलब आपका वार्तालाप होता है, तो किस टाइप का हंसी मजाक होता है? उनको मतलब, ये तो मेरा काम आपको पता है किस टाइप का है, तो थोड़ा सा लड़कों में कैसा कैसा मजाक हो जाता है थोड़ा बहुत, कि तुमको मजा आता है क्या काम करने में, तुम कैसे करते हो। तो भाई अपना अपना काम है। अब जैसे कोई डॉक्टर है मेरे दोस्त में, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो सबका ऐसे ही नॉर्मली कभी कभी तो हम लोग बैठते हैं। और आपका जो अभी रील वायरल हुआ उसमें भी काफी सारे कमेंट्स, मतलब मैंने जब देख रहा था, अभी रिसर्च कर रहा था तो पढ़ रहा था, तो काफी सारे मतलब जो कमेंट्स थे वो सिमिलर टाइप के ही थे कि भाई आपको बहुत मजा आता होगा, हमें फ्री में रख लो, मैं फ्री में काम करने के लिए मतलब रेडी हूँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सच में मजा आता है या क्या है? देखिए, ये मेरा काम है। जो लोग वीडियो देख के ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि ये मेरा काम है, यही मेरी रोजी रोटी है। और उसको आप गलत वे में ले रहे हो। गलत वे में मतलब फेस और गले को मैच करना होता है, क्योंकि अगर मैं फेस पे मेकअप कर रहा हूँ तो मुझे बॉडी को भी उस हिसाब से ही मैच करना पड़ेगा, नहीं तो वो अलग अलग दिखेगा, एकदम फेक दिखाई देगा। तो मेरा इंटेंशन वो होता है। और ऐसा नहीं कि मेरी एक आधी ही वीडियो आपने वैसे देखी हो, और वीडियोस देखो आप,
वो तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें इंडस्ट्री को मतलब लोगों को पता चले कि कैसे कैसे काम होता है। मेरा कोई गलत मतलब नहीं होता उसको लेके। नहीं, गलत मतलब है भी नहीं, क्योंकि देखने वालों का नजरिया अलग होता है और जो काम करते हैं हाँ, उनका नजरिया अलग होता है। वो सिर्फ वो मजे के नजरिए से देख रहे हैं, मगर ये जो है आर्टिस्ट जो होता है वो अपने काम के नजरिए से सोचता है। अब बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, तो मैं उनको भी ये चीज दिखा रहा हूँ कि नहीं, आप फेस कर रहे हो तो आप नेक भी करो, गर्दन भी करो। सही बात, सब मैचिंग करना होता है। हाँ, ये मैं उन लोगों को भी दिखा रहा हूँ, तो ऐसा रहता है। अच्छा, अब आते हैं फैमिली से रिलेटेड कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने स्टडी कहाँ तक किया है, और आप जैसे इस लाइन में जब आ रहे थे तो आपके फ्रेंड में, फैमिली में या रिलेटिव में किस तरह का मतलब जो रिस्पॉन्स आता था या किस टाइप के ताने आते थे? तो सबके जो भी इस इंडस्ट्री में आया होगा, जिसके घर वालों ने सपोर्ट किया होगा, उनका तो बेटर रहा होगा, पर फिर भी जो नेबर्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो लोग तो बोलते ही हैं कुछ ना कुछ। तो ऐसा था कि इस इंडस्ट्री में मैं पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं बिहार समस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और दिल्ली में रहा हूँ काफी टाइम से, 2003 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। थोड़ा लैंग्वेज भी, अपना लैंग्वेज भी नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि बिहार गया ही नहीं, बहुत कम। मोस्टली टाइम आप दिल्ली में ही रहे? दिल्ली में ही रहा हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई सब यही है। मैंने रेगुलर 12th किया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया सोल से, बीए प्रोग्राम। उसके बाद मैंने प्रॉपर मेकअप में ही अपना टाइम दिया। स्टार्टिंग में क्या था कि मम्मी पापा बोलते थे तुमको पढ़ाया लिखाया ये काम करने के लिए, लड़कियों के फेस पे मेकअप करोगे, ये वो, हम हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तो बोलते भी थे रिश्तेदार, क्या करा रहे हो लड़के को, हमारे खानदान में किसी ने ये किया नहीं है। बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती थी, पर वो सारी चीजें मैं सह कर ये चीज करता गया और आज वही रिश्तेदार बोलते हैं हमारे लड़के को भी ये काम सिखवा दो, अपने लड़के के साथ रखवा दो, हमारी लड़की को हम अपने लड़के के साथ बोलो कि वो थोड़ा काम सिखा दे। तो स्टार्टिंग में ये कमेंट पास करने का क्या रीजन लगता है? या उनको नॉलेज नहीं होता है प्रोफेशन का इसलिए, या फिर जानबूझ के ताना मारते हैं? कुछ तो नॉलेज की भी दिक्कत होती है, ठीक है, और रिश्तेदारों का तो काम ही होता है टांग खींचना। सही बात है, कोई भी अगर अच्छा करता है तो उनको कुछ ना कुछ लगता है। जब आप लेवल पे चले जाओगे ना, वही रिश्तेदार आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। अच्छा, आप बहुत तरह के मतलब अलग अलग टाइप का आप इवेंट में करते हैं, है कि नहीं? भोजपुरी से लेके हिंदी से लेके हरियाणवी, पंजाबी, अलग अलग इंडस्ट्री में आप काम करते हैं। अलग अलग आप लड़कियां हैं या एक्ट्रेस हैं, उनको मेकअप करता है। किसी को देख के ऐसा लगा था कि मतलब हाँ यार इम्प्रेस कर हो गया देख के एकदम, है कि नहीं? प्रपोज करने का मन कर रहा हो, है कि नहीं? अंदर अंदर एकदम मेकअप करने के बाद लगे नहीं क्या परी लग रही है, आज तो इसको प्रपोज कर ही देता। मगर देखिए, कभी वैसा फीलिंग आता है कभी किसी को देख के? मैं जब मेकअप शुरू करता हूँ ना, तो मैं ये सोच के करता हूँ कि मुझे इनको जहर बनाना। अच्छा। हाँ, आप मेरी काफी वीडियोस में देख चुके होंगे ये डायलॉग, मैं जहर बोलता हूँ लड़कियों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे से मेकअप कराए वो ऐसी दिखे कि लोग बोले क्या बात है। बट जब भी मैं काम करता हूँ ना, काम के वक्त मेरे माइंड में ऐसी कोई थिंकिंग आती ही नहीं है, क्योंकि वो एक पूजा है। अपनी पूजा के साथ, मतलब अपने काम के साथ अगर ऐसा कुछ करूँगा तो फिर दिक्कत होगी। तो ऐसा कुछ नहीं। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं सभी को बता देता हूँ, जिस इंडस्ट्री से नहीं है, आज एक्सपोज हो जाए पॉडकास्ट के माध्यम से। तो मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो इस इंडस्ट्री से नहीं है, उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और इस इंडस्ट्री वालों को इसलिए बता रहा हूँ कि मैं किसी को लेके गलत मतलब नहीं रखता हूँ, किसी भी आर्टिस्ट को लेके, किसी भी इंडस्ट्री की गर्ल को लेके। गर्लफ्रेंड का हिंट देना चाहोगे ताकि वो समझ जाए, नहीं तो कुछ वो गलत ना समझ जाए कहीं अपनी वाली? मेरा गर्लफ्रेंड बोल दिया मगर मेरा कुछ हिंट नहीं दिया, ना नाम बताया, कहीं कोई और तो नाम तो मैं उनका नहीं ले सकता, बट 5 फुट की दिखती है वो। समझ गई होंगी। अच्छा, कोड वर्ड समझ गया ना? समझ गई। तो क्या लग रहा है कि इन्हीं के साथ आगे मतलब होना है, या मतलब अभी क्या है? मेरा मन है कि मैं इनके साथ फ्यूचर बनाऊं। अच्छा, बट फैमिली देखो कैसे मानती है कि नहीं मानती। तो आपकी फैमिली में है या मतलब कैसे, या अदर? फैमिली में नहीं है, अदर ही है। तो आपके घर वाले एग्री हैं? मेरे घर वाले एग्री है। अच्छा, उनके घर में थोड़ी सी दिक्कत। तो क्या लग रहा है, मान जाएंगे? बात बन जाएगी? मैं आपको कैसा लगता हूँ? नहीं, आप मेरे साथ कोई मतलब किसी के माँ बाप मेरे साथ अपनी लड़की शादी करवाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं करवाएंगे? लड़की करना चाहेगी तो करवाएंगे। लड़की तो चाहती ही है, तो बस माँ बाप का राजी, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। अब हम सब रैपिड फायर करेंगे, ठीक है?
रेडी? रेडी हम। भोजपुरी में आपके फेवरेट सिंगर मैं बताना चाहूँगा ऑप्शन में, पवन सिंह या खेसारी? खेसारी लाल यादव, क्योंकि वो नेचर के बहुत अच्छे हैं, हर किसी को भाई मानते हैं और काफी अच्छे नेचर के, काफी अच्छा दिल है वो। बेस्ट एक्ट्रेस भोजपुरी, नीलम गिरी या अक्षरा सिंह? नीलम गिरी, बहुत प्यारी। भोजपुरी के बेस्ट डायरेक्टर अटल जी या विभांशु तिवारी? ऑब्वियसली मेरे को जिन्होंने सपोर्ट किया, बनाया, मेरे गुरु अटल जी। खाने में आपको फास्ट फूड पसंद है या घर का खाना? घर का खाना। वेज या नॉन वेज? वेज। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि फैमिली आपकी कैसी है। अगर आपकी फैमिली समझती है लव मैरिज को तो लव मैरिज कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली नहीं समझती है तो आप फैमिली को, मतलब फैमिली का दिल दुखाकर अगर आप कुछ करते हो तो वो अच्छा नहीं। सही बात है। तो इसमें मैं बोलूँगा लव भी कर सकते हैं और अरेंज भी कर सकते हैं, दोनों में एग्री हो? हाँ, दोनों में ही है। जहाँ मान जाए, जो हो जाए, जो मान जाए। हाँ। अच्छा, हिंदी सिंगर में आपको अरिजीत सिंह पसंद है या पोपेन? पोपोन इसलिए पसंद है मुझे क्योंकि उनका गाना कनेक्ट करता है सोल से। जैसे कि आपने गाना सुना होगा, ये मोह मोह के धागे, हमारी अधूरी कहानी। तो मतलब पोपोन बेस्ट। आपको घूमना कहाँ पसंद होगा, इंडिया में या दुबई में? इंडिया इज द बेस्ट। बहुत सारे कल्चर मिलेंगे आपको इंडिया में। आपका फेवरेट सॉन्ग हिंदी में कौन सा है और भोजपुरी में कौन सा है? हिंदी में एक गाना है बहुत पुराना, हमें जब से मोहब्बत हो गई है। बहुत पुराना गाना है, बॉर्डर फिल्म का। बहुत दिल के कनेक्ट है। अच्छा। और भोजपुरी में, भोजपुरी में एक गाना है पावर स्टार पवन सिंह का, हंसलू त भाग हमर जाग जाए। ये गाना। लड़कियां आपको किस ड्रेस में पसंद है, इंडियन या वेस्टर्न? इंडियन ड्रेस, इंडियन। साड़ी में, सूट में, इसमें लड़कियां बहुत सुंदर लगती हैं। तो अब हमारे रियल हिंदुस्तानी के जो ऑडियंस है या जो आपके फैंस हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप लंबे समय से मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो इस लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या इंसाइट्स देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से? तो आप अपने फैंस को या जनता को जो भी आप बताना चाहें। आप सभी को मैं बताऊं कि पहले तो जो आपका दिल करे ना, आप वो काम करो। ये नहीं कि प्रेशर में आके आपको करना कुछ और है, आपके परिवार ने कुछ और बोला, आप उस प्रेशर में काम करते करते, उससे क्या होगा, दिल आपका लगेगा नहीं काम में और वो काम ठीक से होगा नहीं। तो जो आपका दिल करता है ना, वो काम करो। दूसरा, अगर आपको इस इंडस्ट्री में वर्क करना है तो आजकल के टाइम पे इंस्टाग्राम रील्स एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उस पर आप मेहनत करो, वहाँ से आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी इस इंडस्ट्री में। आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मेकअप रील शूट करो। आपको इन्फ्लुएंसर्स बनना है, एक्टर बनना है, आप रील शूट करो सॉन्ग्स पे। तो वो भी एक बहुत अच्छा रास्ता है इस इंडस्ट्री में आने के लिए। बहुत ईजी हो गया इस टाइम इंडस्ट्री में काम करना। उस टाइम तो बहुत मुश्किल होता था, अभी बहुत ईजी हो गया। लड़कियों के लिए भी हो गया, टेक्नीशियंस के लिए भी हो गया। जो अपना काम करते हैं उसको अपलोड करते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, उनको पसंद करते हैं, डायरेक्ट हायर कर लेते हैं। ऐसा सीन है। पहले सब इजी हो गया थोड़ा सा काम पाना। हम लोगों ने जितना स्ट्रगल किया है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, पैर जमाने के लिए, अभी तो लोगों को नहीं मेहनत करनी, अभी डायरेक्ट आ जाते हैं लोग। सही बात। तो बस मेहनत करते रहिए, सफल आप जरूर हो जाएंगे। तो ये थे शिबू जी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी, इनके जो बैक स्टोरी आप जानना चाहते थे काफ़ी ज़्यादा, जब रील वायरल हो रहा था तो आपके मन में भी उत्सुकता था बहुत सारी इनसे रिलेटेड जानने का, तो इन्होंने अपनी काफ़ी सारी बातें आपसे शेयर किया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही बड़े बड़े आर्टिस्ट और आपका रियल हिंदुस्तानी चैनल बहुत आगे जाए। लोग सब्सक्राइब कर लो, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको अगर कुछ मेरे से पर्सनली जानना है तो वो भी आप कमेंट करेंगे, भाई मेरे से बात करेंगे, आपको कमेंट में जवाब देंगे। शिबू जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने भी अपना कीमती समय दिया, क्योंकि आजकल समय सबके पास बहुत कीमती है, चाहे वो आपका समय हो चाहे वो मेरा समय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।